खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन मार्च में कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात आगे करने का फैसला मौसम की शिद्दत के बाइस किया। दूसरे मरहले में हजारा और मालाकंड डिवीजन समेत 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 16 जनवरी को दूसरे मरहले में इंतखाबात कराने का ऐलान किया था। वफाकी हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत से रजू करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत दी थी। नवाज शरीफ के वापस न आने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। राना शमीम के एफिडेविट की जो परतें खुली हैं और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मालूम हुआ है कि ये किस कदर बड़ा एक सिसिलियन माफिया है जो अदालतों को दबाव में डाल के अपने केसेस को अपने फेवर में करवाना चाहता है। नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा। नवाज शरीफ अगर खुद जल्द वापस नहीं आते हैं तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल आखिर में हैं कि हमने वो तमाम जो कानून में सुकम थे वो 2 साल लगा के हमने काफी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, लाए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बार कहा, नवाज शरीफ ने खुद कभी वापस नहीं आना, हम उनको वापस लाएंगे। बरतानिया से मुलजिमों की हवालगी पर बातचीत हो रही है। ये भी कहा कि राना शमीम केस में सिसिलियन माफिया बेनकाब हुआ। राना शमीम केस की जो परतें खुली हैं उससे पता चला ये किस कदर बड़ा माफिया है जो अदालतों को दबाव में लाकर केसेस अपने हक में करवाना चाहता है। हुकूमत भेजने की बातें करने वाले खुद अपने कारकुनों को चूरन बेच रहे हैं। हुकूमत गिराना इनके बस की बात नहीं। इसके लिए कोई इमरान खान जैसा बंदा चाहिए। ये सारे दिहाड़ीदार सियासतदान हैं। या नवाज शरीफ साहब ने मुझे नहीं कहा कि मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा। जो बात हुई उन्होंने वो साद रफीक साहब के वालिद साहब की बरसी पे जो बात हुई तो जो उन्होंने कहा वो आपने भी सुन लिया। मगर मैं जिन बेस पे कह रहा हूं ये मेरी असेसमेंट है कि वो इंशाल्लाह जल्द आ रहे हैं। मगर मुझे ये नहीं समझ आती कि हुकूमत में इतनी बौखलाहट क्यों है नवाज शरीफ साहब के आने की। हुकूमत नवाज शरीफ को ला सकती थी तो अब तक क्यों ना ला सकी। रहनुमा मुस्लिम लीग अयाज सादिक की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, उन्होंने वापसी का कुछ नहीं कहा। नवाज शरीफ के आने पर हुकूमत को बौखलाहट क्यों है। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। नवाज शरीफ आते हैं तो ये बौखलाहट का शिकार हैं, नहीं आते तो भी घबराते हैं। हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन को झूठे इल्जामात में गिरफ्तार किया। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक की, यहाँ और बाहर से फोरेंसिक कराएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राना शमीम केस में तमाम मुलजिमों पर फर्द जुर्म लगाने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज जीबी ने बयान हल्फी असली होने की तस्दीक भी कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कल कुलभूषण यहाँ बयान हल्फी दे, ये अदालत कॉम्प्रोमाइज्ड है तो क्या होगा। क्या कल कुलभूषण के कहने पर इसका केस यहाँ ना चले तो क्या मान लिया जाएगा। आपको अंदाज़ा नहीं बयान हल्फी के संजीदा असरात हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बयान हल्फी की मुसद्दिका नकल इन्हें भी फराहम की जाए। देखना है कि कहीं इसका फॉन्ट भी तो कालभरी नहीं। वकील राना शमीम ने कहा कि उनके क्लाइंट ने बयान हल्फी को पब्लिक नहीं किया। राना शमीम ने सहाफ़ी से भी पूछा, मेरा प्राइवेट डॉक्यूमेंट आपके पास कैसे पहुँचा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपके क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट लीक होने पर कोई कार्रवाई की। वकील ने जवाब दिया, कार्रवाई तब करेंगे जब यहाँ से फ्री हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली ने ये जाली एफिडेविट क्रिएट करने के लिए राना शरीफ को इस्तेमाल किया। इन्हें पहले जालसाजी के साथ जज बनवाने की कोशिश की गई। उसके बाद जब वहां बात नहीं बनी तो इन्हें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप देखिए चीफ जस्टिस तक पहुंचा दिया। और आप अब ये सोचिए कि उन्होंने वहां पर कैसे कैसे फैसले किए होंगे। ये शरीफ फैमिली का पुराना काम है कि किस तरीके से उन्होंने आला ओहदों पर लोगों को मैनेज करना है। हम बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि वहां से वीजा रिजेक्ट हो, इमरजेंसी डॉक्यूमेंट के ऊपर नवाज शरीफ साहब यहां पर ट्रैवल करें और वो अपनी बाकी मांदा सजा काटें।
राना शमीम ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर बयान हल्फी तैयार किया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया कि राना शमीम को चीफ जज जीबी के ओहदे तक नून लीग ने पहुंचाया। जालसाजी करके हाई कोर्ट का जज बनाने की कोशिश की गई। शरीफ फैमिली नाअहल लोगों की सरपरस्ती करती है। जाली हल्फनामा बनाने के लिए राना शमीम को इस्तेमाल किया गया। उस नोटरी पब्लिक से और भी दस्तावेजात को नोटराइज करवाया गया। बहुत जल्द मजीद शवाहिद सामने आएंगे। हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी का शिद्दत से इंतजार कर रही है। कराची में पार्क की जमीन पर बने मजार और कब्रिस्तान खत्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तारिक रोड पार्क पर कायम तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस जमीन वागुजार न कराने पर बरहम। कहा, आप लोगों ने शहर के साथ क्या किया है? शहर ऐसे बना दिया कि मुकम्मल तबाह करके दोबारा बनाना चाहिए। PECHS सबसे बड़ी कच्ची आबादी बना दी। गली गली में ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी। अगर 6 शिद्दत का जलजिला आ गया तो क्या होगा? करोड़ों लोग मरेंगे। किडनी हिल पार्क की जमीन भी मुकम्मल वागुजार कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, हम बताएंगे किसे पार्क बनाना है, किसे बचाना है। जस्टिस काजी अमीन बोले, दफ्तर में बैठकर रूल्स में तरमीम कर देना खतरनाक अमल है। कोई इबादतगाह गैर कानूनी जमीन पर तामीर नहीं की जा सकती। बड़े आदमी की हर चीज रेगुलराइज हो जाती है। ये अदालत अब किसी गरीब की झुग्गी गिराने की इजाजत नहीं देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नेशनल पार्क में तामीरात के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अलॉट की गई जमीन से 1 इंच भी बाहर तामीर नहीं की जा सकती। ये विफाकी दारुल हुकूमत नहीं बल्कि अशराफिया है। यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। अगर यहाँ कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर उस आईनी अदालत का कोई फायदा नहीं। गरीब की झुग्गी होती है तो सारे कानून बताते हैं, अमीर की हो तो नक्शे लेकर आ जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत का फैसला है, 1 ईंट भी CDA की मंजूरी के बगैर नहीं डाल सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लिए अलॉट एरिया से बाहर वाक़े गोल्फ कोर्स का कब्जा वापस लेने का हुक्म। मिनी बजट की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 30 दिसंबर को बुला लिया। फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी दी जाएगी। मिनी बजट काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश होगा। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास भी जुमेरात को तलब। ओमिक्रॉन पाकिस्तान में पर फैलाने लगा। अब तक 75 केसेस सामने आ चुके। NIH के मुताबिक नए वेरिएंट का पहला केस 13 दिसंबर को कराची में सामने आया। शहर कायद में अब तक 33 मरीज रिपोर्ट हो चुके। इस्लामाबाद में 17 और लाहौर में 13 ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं। 12 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई। उधर सऊदी अरब और दुबई से कराची पहुंचने वाले 7 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। वबा से एक दिन में मजीद 3 अमवात, 291 नए मरीज रिपोर्ट। मौसम दीवाना कर देने वाला। हिल स्टेशंस का माहौल ही बदल गया। सियाहों का रश, वादियां बर्फ में छुप गईं। मलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। वादिया नीलम का हुस्न दोबाला। मरी और गलियात में भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात, कागान, नार और जीबी की वादियां भी बर्फबारी के बाद मजीद निखर गईं। कालाम, मालम जब्बा, मरी और दीर में बर्फबारी के बाद कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फ्लाइट ऑपरेशन भी तंग। वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। नाज़िम जोखियो कत्ल की तहकीकात के लिए GIT बनाने की भी मंजूरी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पहली बार कौमी सलामती को मुअश्शत से मुंसलिक किया गया। जब तक आम आदमी मुतमईन नहीं होगा, कौमी सलामती को खतरा रहेगा। कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा अहम संगे मील है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हुकूमत ने आलमी सूरत हाल को देखते हुए कौमी सलामती पॉलिसी तश्कील दी। मुसल्लह अफवाज पॉलिसी के विजन के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगी।
गुजरावाला में भिखारी खातून से मुबैना इज्तमाई ज्यादती, बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गए। 2 मुल्जिमान हिरासत में ले लिए गए। थाना अहमदनगर की हदूद में वाकया पेश आया। मुल्जिम पैसे देने के बहाने खातून को अपने साथ ले गए, जहां मुबैना तौर पर ज्यादती की। खातून के मुताबिक मुल्जिमान ने वीडियो भी बनाई। लाहौर में नए साल के जश्न, तकरीबात और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। न्यू ईयर के सिलसिले में महफिल मौसीकी और कॉन्सर्ट पर भी पाबंदी होगी। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के बायस आतिशबाजी पर भी पाबंदी होगी। गाड़ियों का कीमती सामान चुराने की वारदातों में अफगानों के मुलव्वस होने का इंकिशाफ। कराची पुलिस ने 3 रुकनी गिरोह का एक कारिंदा धर लिया। मुल्जिम से नकदी, लैपटॉप और सामान बरामद। अफगान कार्ड भी मिल गया। इस्लामाबाद में परवीन शाकिर की याद में अदबी मेला, नामवर अदबी शख्सियात और शोरा की शिरकत। शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। गैर मुल्की अदबी शख्सियात भी शरीक हुई। जापानी काउंसिल जनरल का कराची में ग्रीन लाइन बस पर सफर, अमला भी साथ था। नुमाइश चुरंगी स्टेशन पर कतार में लगकर टिकट खरीदा। गोलीमार स्टॉप उतरे। कहा, जापान में ऐसी चीज आम है, मगर यहाँ जिद्दत देखकर खुशी हुई। और 2021 में पाकिस्तान ने दुबई एक्सपो में भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान का पवेलियन लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। मुल्की सकाफत और सयाहत को उजागर किया गया।